हेलो बच्चों, मैं आकिब सर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड क्लासेस। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जो आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर है वो हम लोग का स्टडी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे HCl समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है क्या है, इसमें कितने सारे पॉइंट्स को हमको देखना है, ठीक है। फर्स्ट तो जो पॉइंट हम लोग को यहाँ पर देखना है उन सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग का है HCl को बनाने का मेथड, ठीक है। पहले जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि स्टडी ऑफ कंपाउंड, हम लोग का चैप्टर क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड HCl, ठीक है। HCl देखो सबसे पहले हम समझते हैं HCl होता क्या है। देखो HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। HCl जो होता है वो बच्चों एक गैसेस है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर एसिड है, ठीक है। तो देखो HCl जब क्या होगा, HCl इन ड्राई कंडीशन, जब HCl ड्राई फॉर्म में होगा, ठीक है। कब HCl ड्राई कब होगा, जब ये पानी में नहीं होगा तब, ठीक है। उस समय हम लोग इसको क्या बोलते हैं, HCl गैस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस, ठीक है। लेकिन अगर ये HCl को अगर तुम डिसॉल्व करते हो, अगर ये HCl को हम लोग डिसॉल्व करते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर में, जब HCl पानी के अंदर में जाएगा, ठीक है, HCl डिसॉल्व इन वाटर, तो ये पानी में जाने के बाद ये क्या करता है, ये हो जाता है, इसका हो जाता है डिसोसिएशन, ठीक है। कैसे डिसोसिएशन होगा, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब एक्वस में लोग डाले, पानी के लिए तो एक टर्म यूज करते हैं क्या, एक्वस मींस क्या हो गया, वाटर। तो HCl इन वाटर गया और ये डिसोसिएट हो गया किसमें, H प्लस Cl माइनस में, ठीक है। ये टूट गया किसमें, आयंस में, H प्लस और Cl माइनस में। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला बात यहाँ पे क्या है, तुम लोग ध्यान देना है इस बात का कि जब HCl जब ड्राई था, जब पानी में नहीं था, तो उस समय कैसा था, वो गैस था, ठीक है, वो गैस था। लेकिन जैसे वो वाटर में गया, वो क्या हो गया, डिसोसिएट करके टूट गया H प्लस एंड Cl माइनस में। जैसे ही वो H प्लस एंड Cl माइनस में टूटा ना, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड। अब इसको हम लोग एसिड क्यों बोल रहे हैं, HCl को एसिड क्यों बोल रहे हैं पानी में जाने के बाद, क्योंकि ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दे, उसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको तुम पानी में डालो, अगर वो H प्लस आयन दे रहा है, दैट मींस वो क्या होगा, एसिड है, ठीक है। तो एक तरह टेस्ट है, अगर हम लोग को पता करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस होता है, ठीक है, तो वो एसिड बेस वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में या एक्वस में डालने के बाद अगर H प्लस आयन दे, तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, HCl डिसोसिएट किया किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। तो सॉल्यूशंस में क्या मिला हमको, H प्लस आयन मिला, सॉल्यूशन में क्या मिला, H प्लस आयन में, दैट मींस ये कैसा है, एसिड है, ठीक है। तो याद रखना HCl पानी के बाहर, ठीक है, जब ड्राई कंडीशंस में होगा तो कैसा होगा, वो गैस होगा। लेकिन अगर उसको अगर देखना है क्या, उसका एसिड वाला प्रॉपर्टी, एसिड वाला बिहेवियर, तो उसको हम लोग पानी के अंदर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। तो एसिड बाहर है तो वो गैसेस है, HCl क्या गैसेस है, लेकिन अगर पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड जाता है, ठीक है। पानी रहता है तो एसिड होता है, क्यों होता है बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो H प्लस आयन देता है, ओके। तो अब इसी चैप्टर में हम लोग को समझना क्या है कि HCl को हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में वो बेसिकली समझना क्या है, HCl को हम लोग बनाते कैसे हैं। HCl को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं एक नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं उसको। H2 को हम लोग कंबाइन करते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये बनता है क्या, 2HCl, ठीक है, 2HCl। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एंड दो क्लोरीन आपस में कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। तो H2 और Cl2 ये दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट क्या किया, आपस में कंबाइन किया इसके प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट में। अब ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि ये जो डिफ्यूज सनलाइट से यूज करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट यूज नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है।
याद रखना डायरेक्ट सनलाइट जो होता है H2 और Cl2 का जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट जो होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, मतलब यहाँ पर कुछ फायरिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, गैस बनाना होता है, तो HCl को बनाना होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे H2 और Cl2 को रिएक्ट तो कराते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे नहीं यूज करते, वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, डिफ्यूज सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा सा बात है डायरेक्ट सनलाइट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ठीक है, जिस वजह से जो HCl तो बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा क्या होगा, कुछ फायरिंग वगैरह क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डिफ्यूज सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो इसको कि व्हाई डायरेक्ट सनलाइट इज नॉट यूज्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नोट पॉइंट कर लो, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन and chlorine, the reaction of hydrogen and chlorine in direct sunlight, is explosive, is explosive. So diffuse sunlight is used, ठीक है, so diffuse sunlight is used। तो क्लियर हो चुका तुम लोग का कि हम लोग डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे केवल यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना आगे, अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या देखना, हम लोग सब जितना भी कुछ देखेंगे सब HCl से रिलेटेड होगा। HCl से रिलेटेड इसलिए होगा कि चैप्टर में क्या हम लोग का HCl ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, हम लोग का लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl। लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl में क्या करना है हमको, ठीक है, सबसे पहले क्या है, लैब में हम लोग HCl कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली अगर तुमको बोल रहा है, अगर बोलेगा अगर क्वेश्चन आता है तुमको बोलेगा कि लैब में हम लोग HCl बनाते हैं, तो वहां पर हम लोग रिएक्टेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या होता है वहां पे हम लोग का, ठीक है। ऐसे नॉर्मली तुम HCl बना रहे हो, वहां पे हम लोग का रिएजेंट अलग होगा, लेकिन लैब के अंदर में जो लेबोरेटरी प्रिपरेशंस के अंदर हम लोग जब HCl को फॉर्म करते हैं तो वहां पे हम लोग का रिएजेंट क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां पे हम लोग का रिएजेंट क्या हो जाता है, वहां पे चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं क्या है, मतलब लैब प्रिपरेशन ऑफ, मतलब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl, ठीक है। लैब के अंदर में हम लोग HCl को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, विदाउट डायग्राम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग लैब जो एपरेटस हम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब कुछ बना ले रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी फटाफट बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। बैठ के मुंह मत देखो, फटाफट तुम लोग भी बैठ के बनाओ, ठीक है, टाइम लॉस मत करो। डायग्राम बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना तो भी चलेगा, ठीक है। ये जो एक बीकर है,
ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम से देखो तुमको क्या समझ में आ रहा है। इस डायग्राम से सबसे समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे ये जो हम लोग का पूरा एक सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे ये लोग पूरा सारा एक सेटअप हम लोग का। इस सेटअप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, ठीक है, ये हम लोग का स्टैंड है। इस स्टैंड से क्या कि हम लोग इस फ्लास्क को, ठीक है, सपोर्ट दिए ताकि फ्लास्क इसके ऊपर खड़ा रह पाए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो बीकर दिख रहा है तुमको, इसको हम बोले क्या, वाटर बॉटल ए, ठीक है, वाटर बॉटल ए। और ये वाले क्या हम लोग का ड्राई गैस जा रहा है, ठीक है। ड्राई मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग का सूखा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एयर होगा थोड़ा, ये बहुत, ठीक है, गैस जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई मान रहे हैं। तो हम लोग का एक जार यहाँ पे वाई है और एक जार हम लोग यहाँ पे ए है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो तुम, मानने के लिए कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम वाई मान रहे हो तो और कुछ अलग नहीं मान सकते, कोई भी तुम लेटर बस समझने के लिए एक बीकर का नाम दे दिए वहां पे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैब प्रिपरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, लैब के अंदर हम लोग लैब प्रिपरेशन के अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग NaCl प्लस concentrated H2SO4, सॉरी concentrated H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे बनता है हम लोग का, यहाँ पे बनता है हम लोग का NaH, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा NaHSO4, ठीक है। यहाँ से सोडियम, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और मिल करके क्या बनाया, NaH बनाया और यहाँ से SO4 निकल गया। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ चला गया, सॉल्ट में चला गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो बचा हुआ है और ये जो Cl बचा हुआ है, इसके साथ मिल करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा तुम्हारा क्या, ये बना लेगा HCl। समझ में आ रहा तुमको? तो हम लोग का जो मेन पर्पस क्या था हम लोग का, HCl को फॉर्म करना। HCl को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या किया, लैब के अंदर में हम लोग यूज किए क्या, एक सॉल्ट, एक नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किए। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और बनाया कि हम लोग का NaHSO4। ये हम लोग को मिला क्या, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोले, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर इसको और भी नाम बोलते हैं क्या, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ज्यादा पूछा गया तुम लोग को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये हम लोग का बना। और क्या बना हम लोग पास, HCl, क्या बना हम लोग का, HCl हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ऐड किए क्या, NaCl, ठीक है। और बाहर से हम लोग क्या डाले, H2SO4 का ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम लोग क्या किए, इस फ्लास्क के अंदर में ऐड किए। तो क्या हुआ, जब H2SO4 इसमें ऐड किए तो NaCl के साथ क्या हुआ, ट्रीटमेंट किया। ट्रीट करने के बाद फाइनली क्या बना हम लोग का, क्या प्रोड्यूस हुआ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और HCl प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो बना हम लोग का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब NaHSO4 और HCl दोनों को दोनों क्या मूव करते हुए कहां पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, किसमें, वाटर बॉटल एरिया। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जैसे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे तो HCl आया, ठीक है, HCl मिला हमको क्या देखना है, मेन हम लोग कंपोनेंट क्या हम लोग का HCl देखना है हमको। हम लोग का जो फाइनल एम है HCl को लैब के अंदर में बनाना, तो हम लोग HCl का ही देख के बात करेंगे, ठीक है। HCl यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, HCl पानी के साथ ट्रीट करके आया, ठीक है। तो HCl के अंदर में क्या होगा, कुछ मॉइस्चर होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इंप्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, HCl में कुछ ना कुछ क्या होगा, मॉइस्चर होगा, पानी होगा इसके अंदर में ना।
क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है यहाँ पे। तो HCl में जो मॉइस्चर है एज इम्प्योरिटी उसको हम क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटाते हैं हम यहाँ से। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को यूज करना क्या, कोई एजेंट, ठीक है। कैसा एजेंट, ड्राइंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो क्या कर ले HCl में प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको रिमूव कर ले, ठीक है। HCl में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको हटा दें यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस वाटर बॉटल ए में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करके रखते हैं क्या, इसको पास करते हैं, मतलब इसके अंदर लोग ऐड करके रखते हैं ताकि जैसे HCl क्या होगा आएगा वो HCl इसके थ्रू पास होगा, किसके थ्रू, कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू पास होगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो HCl में प्रेजेंट मॉइस्चर है वो सब का सब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो फाइनली ड्राई HCl होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ड्राई HCl, ठीक है, ड्राई HCl है। अब यहाँ पे जो ड्राई HCl आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे HCl मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ड्राई HCl गैस हो गया, ये HCl का वेपर हुआ। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट में भी कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, हाँ, और यहाँ पर ड्राइंग एजेंट में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पर जो H2SO4 है, यहाँ पर जो H2SO4 है, यहाँ पर क्या कर इसके साथ ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर जो H2NaCl के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर वो ड्राइंग एजेंट वाला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रिएक्टेंट के लिए क्या करता है, वो अलग-अलग जैसे बिहेवियर करता है। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे तो रिएजेंट दो टाइप का होता है, रिएजेंट क्या होता है, दो टाइप का होता है। जैसे तुम देखोगे एक होता है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक होता है क्या, ड्राइंग एजेंट, ठीक है। एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेशन का भी काम क्या होता है, ऐसा एजेंट जो डिहाइड्रेशन करवा रहा है, उसमें से उस कंपाउंड में से उस मॉलिक्यूल में से पानी को निकाल रहा है, ठीक है। और ड्राइंग एजेंट क्या होता है, वो भी क्या होता है, पानी निकालता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो ड्राइंग एजेंट होता है, समझो क्या बोल रहे हैं, जो ड्राइंग एजेंट होता है वो क्या करेगा, जो कंपाउंड आ रहा है, कंपाउंड के साथ जो बाहर से, ठीक है, केमिकली नहीं, जो कंपाउंड आ रहा है उसके साथ पानी भी आ गया, कुछ मॉइस्चर बाहर से ऐड हो गया उसके साथ में, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन में नहीं है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे तुम बोलेंगे यहाँ पे क्या, जैसे मेरे पास क्या यहाँ पे C2H5OH है, ठीक है, इसमें डाले थे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, C2H5 में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले तो ये क्या करेगा, इसमें से जो वाटर है उसको निकाल देगा। वाटर मतलब क्या होगा, इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और वो वाटर बनाने के लिए दो मोल सब हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी दो एटम चाहिए हाइड्रोजन का, और एक ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालो, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो क्या हो गया, H2O, ये खत्म हो चुका है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यूज हो गया, ठीक है, ये यूज हो गया, बच गया यहाँ पे क्या, C2H4 बच गया, ये C2H4 यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो बन गया क्या हो गया हम लोग का, ये अलग कंपाउंड बना, ठीक है, अल्कीन बन गया। तो अब देखो यहाँ पे उससे हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट होता है, जो ड्राइंग एजेंट होता है वो क्या करवाता है, वो क्या करवाता है, जो कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड है उसके साथ बाहर से अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ आके ऐड हो गया है तो उसको बाहर से निकाल देता है। उसके साथ में अगर बोल सकते क्या कि मान लो मेरे पास क्या बना, कोई कंपाउंड उसके साथ पानी है, लेकिन वो केमिकली उसका कंपोजिशन नहीं है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे C2H5OH के अंदर में क्या है, इसका जो जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इस अल्कोहल के अंदर में क्या है, वाटर का कंपोजिशन है। इस अल्कोहल में क्या है, पानी का मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल से क्या है, मेरा अल्कोहल भी बना हुआ है। इस मतलब अल्कोहल के अंदर में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वो क्या है, अल्कोहल का कंपोजिशन है। तो अल्कोहल के कंपाउंड के कंपोजिशंस में से अगर वाटर को रिमूव करे तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन अगर क्या बोले, अगर अल्कोहल में क्या है, बाहर से कोई पानी आ रहा है, ठीक है, मान लो ये क्या है मेरे पास, तो एक कंपाउंड है C2H5OH, ये अल्कोहल है, और इसके साथ बाहर से आके H2O ऐड हो गया, इसके साथ में है, लेकिन इसके साथ केमिकली कंबाइन नहीं है। तो इसको अगर रिमूव किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग मतलब क्या, तो बस केमिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके साथ पानी रहेगा, उसको हटा देना। लेकिन अगर केमिकली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां अंदर से, कंपाउंड के अंदर से पानी को निकाल रहा है, दैट इज क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। क्लियर है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी पानी निकाल रहा है और ड्राइंग एजेंट पानी निकाल रहा है। ड्राइंग एजेंट में और डिहाइड्रेटिंग एजेंट फर्क क्या हुआ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करा, कंपाउंड के अंदर में जो केमिकल कंपोजिशन है उसके साथ में पानी है, और उस पानी को उस कंपाउंड के अंदर से पानी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वाटर को। लेकिन जो ड्राइंग एजेंट होगा, ड्राइंग एजेंट क्या करेगा, कोई कंपाउंड है, साथ में पानी का मॉलिक्यूल भी है, लेकिन वो केमिकली नहीं है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर में प्रेजेंट नहीं है, उसको बाहर से, उसको वहां से सेपरेट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो ड्राइंग एजेंट काम किया।
इतना इतना ध्यान ध्यान रखना तुम लोग। अब देखो यहाँ पे HCl बने, यहाँ पे HCl बनने के बाद क्या हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे किसमें से, HCl को पास कर देंगे क्या, कि इसमें कुछ मॉइस्चर था तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास किए, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे किस तरह का काम कर रहा है, सर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ड्राइंग एजेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ड्राइंग एजेंट, ठीक है। ड्राइंग एजेंट क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर जो HCl आया था, HCl के साथ पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, इसका बॉन्ड के अंदर में केमिकली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बाहर से इसके साथ में पानी का मॉलिक्यूल आके इसके साथ जुड़ गया है, तो बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल को हटाया जा रहा है तो क्या हो गया, वो ड्राइंग एजेंट का काम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद यहाँ पे जो HCl आएगा कहाँ पे, गैस जार जो हम लोग का Y है, तो Y गैस जार के पास आएगा कि हम लोग का HCl, और वो HCl कैसा होगा, ड्राई फॉर्म में होगा, क्योंकि जितने भी मॉइस्चर थे वो सब का सब वॉशर बोतल के अंदर में जो प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था वो सब का सब क्या कर चुका है, वहां से मॉइस्चर को रिमूव कर चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे HCl आया, ड्राई आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पे HCl यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है, जब HCl अंदर आएगा, ठीक है, गैस क्या है, जो गैस जार Y है वो क्या है, पूरा एम्प्टी खाली है, जब इसके अंदर खाली होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो होगा, ठीक है, एयर होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, HCl जब यहाँ पे आएगा ना तो HCl is collected by HCl is collected by the upward displacement of air, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बनाया जा रहा है क्या, यहाँ पे जो बनाया जा रहा है HCl जो गैस जार Y में आया, वहां पे आने के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक बात लिखी है, HCl is collected by the upward displacement of air, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि HCl जोन क्या है, हेवियर है, भारी है, किससे, एयर से, ठीक है। तभी तो देखो ना, हम नहीं बोल सकते जैसे HCl यहाँ पे आया, अंदर मान लो एयर था, ठीक है, जैसे HCl का प्रेशर नीचे गया और एयर को ऊपर भेज दिया, HCl भारी था तभी तो एयर नीचे गया, जो भी चीज, कोई भी चीज भारी होता है जिसमें वेट होता है, जिसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो वो और कुछ वो चीज क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे में जो सब्सटेंस प्रेजेंट था, नीचे में क्या था, एयर था ना, तो नीचे से एयर को क्या कर देगा, ऊपर की तरफ पुश कर देगा, ऊपर की तरफ उसको धक्का दे देगा, ठीक है। तो ड्राई HCl इज हेवियर देन एयर, ड्यू टू दिस रीजन ड्राई HCl गैस जैसे ही नीचे जाएगा HCl क्या हो जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है। चला, तो इससे क्या पता चला हम लोग का, ड्राई, इसका आगे एक्सपेरिमेंट भी है, इसका आगे एक्सपेरिमेंट भी है कि जो HCl गैस होता है वो हेवियर होता है एयर से, ठीक है। तो HCl गैस इज कलेक्टेड ओवर द, मतलब कलेक्टेड मतलब नीचे में कलेक्ट हो रहा है, तो HCl गैस इज कलेक्टेड डाउनवर्ड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, HCl नीचे में कलेक्ट हो रहा है बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। लेकिन और एक बात, HCl जो होता है ना, अगर तो बोलो सर अगर HCl को हम पानी के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, पानी के ऊपर कलेक्ट होगा या अक्सर पानी के नीचे कलेक्ट होगा, तो HCl जो पानी के अंदर में अगर कलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे हम लोग एयर में कलेक्ट किए तो एयर में क्या हो रहा है, एयर को ऊपर धक्का दे दे रहा है और HCl नीचे चला जा रहा है। लेकिन अगर इन केस ऑफ बात करें वाटर का, तो पानी के ऊपर क्या होगा, HCl इज कलेक्टेड ओवर दी वाटर, पानी के ऊपर कलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि HCl जो होता है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl क्या होता है, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिस वजह से जो भी HCl बनेगा ना वो क्या होगा, मेरा पानी में तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व होकर क्या हो जाएगा, पानी की सरफेस पर हो जाएगा। तो HCl is collected over the water, this is because HCl is highly soluble in water, clear है। तो यहाँ पे पॉइंट और आ गया, HCl is collected over water, HCl is collected over water because HCl is highly soluble in water, highly soluble in water। HCl जो होता है पानी के अंदर में ज्यादा सॉल्युबल होने की वजह से ये पानी के ऊपर में कलेक्टेड होता है, ठीक है। क्लियर है ना बात, चल मैं, अच्छा अब देखो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो लैब के लिए हम लोग ये सारा कुछ यूज किए, ठीक है, लैब के लिए इतना कुछ हम यूज किए, सर मैं इतना बात बोले, बात समझ आ गया, क्लियर है। बस एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। बस लैब प्रिपरेशन अगर तुमसे एग्जाम में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लैब प्रिपरेशन एग्जाम में अगर आता है तुमको क्वेश्चन यहाँ से,
तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर HCl ऐड करते हैं, बाहर से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है क्या, सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। HCl यहाँ पे आता है, HCl आने के बाद ये जो वाटर बॉटल ए में बना HCl यहाँ पे कुछ पानी के साथ ट्रीट करके आता है, इसके अंदर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करके रखते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हियर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ड्राइंग एजेंट, जो भी मॉइस्चर है बाहर से ऐड हो रहा है HCl में, ठीक, इसके साथ में जो भी मॉइस्चर होगा सबको क्या कर लेगा, ड्राई कर देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, HCl को ड्राई करके फाइनली इसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब से कहां पे भेज देते हैं हम लोग, गैस जार वायु में। जैसे ही वो गैस जार वायु में जाएगा वो क्या होगा, अंदर में क्या है, गैस जार वायु एयर भरा हुआ है, एयर को क्या करेगा, एयर को ऊपर की तरफ भेज देगा, एयर को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, अपने नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HCl होता है वो एयर से हेवियर होता है। कितना टाइम्स हेवियर होता है ये भी पूछा जाता है, 1.28 टाइम्स। HCl होता है 1.28 times heavier than air. This is due to the reason HCl goes bottom of the flask and displaces the air upwards. ठीक है, तो HCl is collected by the upward displacement of air. क्लियर है? फाइनली इतना पता चल गया तुमको। और एक बात यहाँ पे, जैसे HCl को अगर पानी के ऊपर कलेक्ट करें, पानी में कलेक्ट करें तो कैसा होगा, अंदर में जा कलेक्ट होगा, बाहर होगा। HCl इज हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर में कलेक्ट होता है। क्लियर है ना? चलो अब आते नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, और यहाँ पे एक चीज और बता रहा था तुमको, यहाँ पे क्या, जब टेम्परेचर वाला बात, ठीक है, टेम्परेचर वाला बात इसलिए यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं हम लोग क्या, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे का जो टेम्परेचर होता है हम लोग का वो कितना होता है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है माइनस लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, इसका भी कंसेप्ट है, ठीक है, इसका भी बारे में बताएंगे, ठीक है, आगे जो टॉपिक में पढ़ाएंगे उसमें सारा कवर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या, ये जो मिला है रिलेशन देख चुके हैं, अब फाइनली हमको देखना क्या है, उस पॉइंट पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे अब जो हम लोग यहाँ पे देखे, ठीक है, देखने के बाद यहाँ से हमको क्या क्या चीज पता चल रहा है, यहाँ से हमको फाइनली देखो क्या क्या चीज पता चल रहा है वो देखना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शंस किए, तो यहाँ पे हम लोग का रिएक्टेंट क्या होगा वो देखना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो यूज किए लैब एप्लीकेशन में, पूछे यहाँ से क्या रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट जो बात बता रहा है एकदम लेक्चर के दौरान याद कर लो, ठीक है, बैठ के लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम पढ़ा रहे तुमको एकदम रिविजन्स के साथ पढ़ा रहे, ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पे एकदम एक A to Z एकदम क्लियर कर लो, यहीं पे और यहीं से इसी तरह क्वेश्चन आएगा, और बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। बुक का एक चीज तुम एकदम क्लियर कर लो, जो पढ़ा रहे हैं उस बात को एकदम क्लियर कर लो, कांसेप्ट एकदम अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम देखो यहाँ से एकदम 100% कवर होगा, किसी भी क्वेश्चन आप कुछ बचा होगा सर क्वेश्चन समझ नहीं आता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से लो, फोकस करो यहाँ पे एकदम, और कोशिश करो कि इसी पीरियड में, ठीक है, जब पढ़ रहे हो इसी पीरियड में याद कर लो हर एक बात को, कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या यूज कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं इससे तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका प्रोसीड्यूर क्या निकला, ठीक है, इसका जो इन्फ्लुएंस क्या निकला, सब कुछ कर लेंगे। टेम्परेचर क्या होगा सर यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर क्यों हम लोग इतना कम यूज कर रहे हैं, पूरा जितना सारा कॉन्सेप्ट है बस यही बैठ के समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो, पीछे कर लो, उसको आगे पीछे करके समझते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। एकदम अलग से सोचना नहीं कि अभी पढ़ ली फिर बाद में उसको फिर देखेंगे, अलग से कुछ देखने का नहीं है, ठीक है। जितना बस पढ़ा रहे हैं A to Z यहाँ पे क्लियर करो, सारा क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट बात, हर एक बात यहाँ पे बताएंगे, कुछ भी अलग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग का NaCl देखे, यही तो देखे ना, लैब प्रिपरेशन में क्या देखे, NaCl देखे और क्या देखे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखे। ये दो रिएक्टेंट को हम लोग आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए थे हम लोग, HCl को बनाए थे लैब के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बना था, सोडियम बाइसल्फेट NaSO4 बना था, और हम लोग क्या बना था, HCl बना था, ठीक है। जिसमें HCl इज अ मेजर कंपोनेंट, क्योंकि HCl का हम यहाँ पे पेपर कर रहे हैं, लैब में हमको HCl को ही बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे प्रोसीड्यूर क्या होगा इसका, प्रोसीड्यूर क्या हुआ यहाँ पर, द रिएक्टेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तुमको क्या दे देगा कि रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, या बोल देगा कि जब हम लोग लैब प्रिपरेशन में एसिड्स को बनाते हैं, लैब में प्रिपरेशन में एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पे उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होगा, जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, the reactant NaCl and concentrated H2SO4 is slowly heated। यहाँ पर क्या किया हम लोग, जो concentrated H2SO4 और NaCl का जो reactant है उसको हम लोग slowly क्या किया, हीट किया। ठीक है, ये प्रोसीड्यूरल मेथड लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे इसके बाद, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अब तुम देखो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन मतलब उसको प्यूरिफाई कर लेना, उसको साफ वगैरह कर लेना। ठीक है, उसके अंदर में जो भी मॉइस्चर था, ठीक है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स था, ठीक है, उस कंपाउंड के लिए, ठीक है, जो अनवांटेड जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर प्रेजेंट, जैसे मॉइस्चर के फॉर्म में था, तो उसको हम लोग क्या करें, वहां से हम लोग रिमूव किए। ठीक है, रिमूव क्यों किया, कि वहां पर ऐसे इंप्योरिटी हो गया ना, कि किसी भी प्योरिटी के अंदर कोई अलग मॉलिक्यूल या फिर अलग कंपाउंड आके उसमें जुड़ जाता है, तो उस कंपाउंड के लिए वो क्या हो जाता है, एज ए इंप्योरिटी काम करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हम लोग उसको क्या करेंगे, जो HCl बना है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हम लोग हटा देना है। ठीक है, दैट मींस जो मॉइस्चर को हटाएंगे हम लोग उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन मतलब उसको एकदम साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, जो भी मॉइस्चर को हटा के हमको एकदम प्योर एंड ड्राई HCl हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, बाय पैसेज ऑफ by passage through washer bottle, by passage through washer bottle A, ठीक है, washer bottle का दे था ना, containing drying agent क्या था, ब्रैकेट में कर लो, concentrated H2SO4 which absorb the moisture, जो पानी का मॉलिक्यूल था उसके साथ में HCl के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, which absorb the moisture। ठीक है, which absorb the point collection। ठीक, कलेक्शन क्या देखे थे हम लोग, HCl जो था हम लोग का is collected by upward displacement of air का upward displacement हुआ था, और वहां पे आइडेंटिफिकेशन इसको मिलाते हैं। ठीक है, समझ में आया था। रिएक्टेंट क्या है इसके लोग, NaCl कॉन्सेंट्रेशन इसको क्लियर, प्रोडक्ट क्या बना था, सोडियम बाइसल्फेट HCl। प्रोसीड्यूर क्या था, NaCl एंड कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्लोली हीट किए, कितना यहाँ पर टेंपरेचर था, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। प्यूरिफिकेशन, इसको कैसे प्यूरिफाई किए लोग, कैसे इसमें से मॉइस्चर जो भी इंप्योरिटी था उसको रिमूव किए, पास कर दिए लोग, सो बाईपासेस थ्रू द वाटर बॉटल ए में, जिसमें क्या था हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर एक्ट एज ड्राइंग एजेंट व्हिच अब्सॉर्ब द मॉइस्चर। कलेक्शन क्या हुआ, लास्ट में फाइनली हम लोग का ड्राई गैस जार के अंदर क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। वहां पे जो कलेक्शन हुआ कैसा हुआ, HCl इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्लियर है बात, चलो अब इसको हम लोग रख करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, चलो तो इसका आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड is dipped into ammonia। ठीक है, a glass rod is dipped into ammonia solution। ठीक है, and brought near the mouth of the gas jar, while then a dense fumes of white solid ammonium chloride is formed। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ग्लास रॉड को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई मतलब कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि HCl बन गया।
अब कुछ आइडेंटिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना। अब ऐसा तुमने एसिल बन गया, हमको सिर्फ एसिल दिख थोड़ी ना तुमको। एसिल कैसा, ये तो केमिकल है ना, एक टेस्ट है। जो भी चीज केमिकली वो हमको दिख नहीं रहा, फिजिकली नहीं है, केमिकल है। अब केमिकली एसिल तो बन गया, लेकिन हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग कहीं पे भी किसी भी चीज को जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पे टेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। लैब में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से क्या पता चल जाता है कि हाँ एसिल बना भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एसिल को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे पता करेंगे कि एसिल बना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे एसिल को क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड, ठीक है, एक कोई भी ग्लास का बना हुआ रॉड को क्या करेंगे, उसको डीप करेंगे। कहाँ पे? कोई एक सॉल्यूशन है अमोनिया का, अमोनिया के अंदर में हम लोग क्या करेंगे उसको ऐसे, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, अमोनिया का सॉल्यूशन है NH3 का। इसमें क्या कि ग्लास रॉड को डालें, ठीक है। जैसे तुम ग्लास रॉड को डालो ना, तो ग्लास रॉड में क्या हो जाएगा, अमोनिया का सॉल्यूशन चिपक जाएगा। उसमें क्या होगा, अमोनिया का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसमें, चारों तरफ उसके ग्लास का जो सरफेस है उसमें क्या होगा, चारों तरफ अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। उसके बाद इसको तुम ग्लास रॉड को यहाँ से निकाल लो। निकालने के बाद कहाँ पे लेके जाना है तुमको, जहाँ पे हम लोग एसिड को बनाए थे। एसिड कहाँ पे बनाए थे, गैस जार वाई। गैस जार जो वाई था हम लोग का, मान लीजिए गैस जार क्या था हम लोग का, गैस जार वाई, ठीक है। ये गैस जार वाई में क्या बनकर रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग का, एसिड, ठीक है। एसिड कलेक्टेड है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लास रॉड है इसको अमोनिया में डिप किया, डिप करने के बाद सारा अमोनिया का जो सॉल्यूशन है इस ग्लास रॉड से चिपक जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो ग्लास रॉड है उसको क्या करेंगे, जो गैस जार वाई है, गैस जार वाई है उसके माउथ के पास लेके जाएंगे, ठीक है। उसके जैसे माउथ के जो जार वाई है ना, उसके माउथ के पास जैसे लेके जाएंगे ना, तो जो एसिड गैस जो बना है यहाँ पे, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, इस अमोनिया के साथ ट्रीट करके, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ डेंस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया वो किसके पास लेके आए, एसिड के पास लेके आए, ठीक है। अब ये क्या होगा, अमोनिया एसिड से रिएक्ट करके बनाएगा NH4। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 1 है, तो NH4 और यहाँ पे क्या HCl, इसको हम क्या बोले, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड जो है ये कैसा है हम लोग का, सॉलिड व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट हुआ। अगर तुम कहीं पे भी अगर तुम एसिड को बनाया, अगर कोई पूछे हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि एसिड बना है, तो तुम क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, उसको एक ग्लास रॉड लेना है, उसको अमोनिया में डिप करना है, उसके बाद उसके जहां पे तुम एसिड बनाया उसके माउथ के पास लेके जाना है। तुरंत जैसे उसके माउथ के पास लेके जाओगे ना, तो जो एसिड बना है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना देगा, व्हाइट कलर का एक अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे व्हाइट कलर कंपाउंड बन जाएगा, मतलब समझ लो क्या है कि एसिड मेरे वहां पे बन चुका है। ये इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि एसिड यहाँ पे बन चुका है, क्लियर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं लोग, जो भी एसिड बना है उसको लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं एसिड कैसे बना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लोग आते हैं, जो भी बता रहे हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ते रहो कि इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो हम यहाँ पे बता ही रहेंगे, फिर तुम थोड़ा केयरफुली पढ़ो, ठीक है, पता चलते रहे वो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने का क्या क्या चांसेस होता है वो देख लेते हैं। इस पॉइंट से जो भी अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उस पॉइंट से क्या क्वेश्चन आता है। पहले तो यहाँ पे देख रहे क्या जो हम लोग का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लैब के अंदर हम जैसे कि प्रिपरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पूछेगा, पहले हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट क्या यूज किए थे, NaCl, ठीक है, प्लस concentrated H2SO4, temperature less than 200 डिग्री सेल्सियस to form NaHSO4 plus HCl। ये बना था हम लोग का। अब पूछा जाएगा यहाँ क्वेश्चन कि why NaCl is used। हम यहाँ पे NaCl क्यों यूज करते हैं, ठीक है। why NaCl is used in lab preparation of why NaCl is used in lab preparation of HCl, ठीक है। This is because HCl is cheap and easily available in the market।
HCl बहुत सस्ता होता है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl जो होता है शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। HCl क्या होता है, चीप होता है एंड इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी चीज सस्ता होता है क्या होता है, मार्केट वाले उसको ज्यादा यूज करता है, ठीक है। और हम लोग भी ज्यादा यूज करते हैं जो भी सस्ता होता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, सस्ता में बसता नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग और भी एसिड तो यूज कर सकते थे, जैसे हम लोग का नाइट्रिक एसिड भी है, HCl भी है हम लोग का, ठीक है। HCl तो HCl है ही है, HCl तो बनाना ही है, तो HCl भी क्यों यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज नहीं कर रहे, क्यों हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज नहीं कर रहे, क्यों सिर्फ और सिर्फ हम लोग H2SO4 क्यों यूज कर सकते हैं, ऐसा क्या खासियत है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो याद रखना, जो हम लोग का होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब क्या हो गया, HNO3, concentrated nitric acid and HCl is not used in the lab preparation of HCl. This is because ये क्वेश्चन हो गया, why concentrated H2SO4 and concentrated HCl is not used in the lab preparation of HCl. This is because concentrated H2SO4 and concentrated HCl both एसिड, ठीक है, बोथ एसिड आर वोलेटाइल इन नेचर। ये दोनों के दोनों कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, जिस वजह से क्या होता है, अगर तुम रिएक्टेंट में क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मान यहाँ पे क्या यूज किया हम लोग NaCl प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज कर दिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaNO3, यहाँ पे क्या बन गया NaNO3 बन गया और बन गया क्या HCl, ठीक है। NaNO3 बन गया और बन गया क्या HCl। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या जाता है, प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो NaNO3 बनता है यहाँ पे, NaNO3 यहाँ पे बना ना, ये कैसा है हम लोग का, ये HNO3 जो क्या है हम लोग का, ये वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, ये हम लोग कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है। और जो अगर मान यहाँ पे क्या यूज करते लोग, HCl यूज करते हैं, तो ये भी कैसा है, वोलेटाइल नेचर का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या हुआ हम लोग का, कि जब हम लोग लैब के अंदर एसिड्स को बनाते हैं तो वहां पर HNO3 और HCl क्यों यूज कर सकते हैं, कि बोथ आर वोलेटाइल नेचर का होता है, दोनों क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपराइज कर जाए, जो वेपर बना ले। अगर तुम रिएक्टेंट डाले उसको, रिएक्टेंट डाले और रिएक्टेंट डालने के बाद क्या हो गया, अब मान लो क्या हो गया कि HNO3 क्या है, वो भी क्या है, वोलेटाइल नेचर का, तो वेपराइज कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। पर HNO3 क्या होता है, बहुत जल्दी वेपराइज कर जाएगा ना। अब इसी से बात, कोई भी चीज वेपराइज करे तो इसका NaCl से रिएक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट तो नहीं देगा ना, रिएक्टेंट जब रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कहां से देगा। अब चूंकि ये वोलेटाइल नेचर का है, तो जैसे रिएक्टेंट में तुम यूज किया एज ए रिएजेंट, ये उड़ गया वेपराइज कर दिया, ठीक है। और इवेपोरेशन से पूरा का पूरा उड़ गया, थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, हां थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, जो थोड़ा बहुत रिएक्ट किया वो क्या हो गया, रिएक्ट करके बनाया हम लोग का NaNO3 HCl, ठीक है। तो HCl भी कैसा है यहाँ पर, HCl भी क्या है, देखो एयर से हेवी होता है ना, ठीक है ना, तो HCl भी क्या ऊपर की तरफ आएगा, और HNO3 भी क्या है, जो रिएक्ट नहीं किया, जो HNO3 का जो पार्ट रिएक्ट नहीं किया, जो वेपराइज कर दिया, और जो पार्ट रिएक्ट करके HCl बना दिया, तो HCl बनाने के बाद ये भी ऊपर की तरफ आएगा, और जो वोलेटाइल फॉर्म हुआ, जो रिएक्ट नहीं किया HNO3 का पार्ट, वो भी ऊपर की तरफ आएगा, और दोनों गैस का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो दोनों मिल जाएगा आपस में जाकर, ठीक है, क्योंकि दोनों वेपराइज नेचर का है। समझ में क्या बोल रहे हैं, या फिर से सुन लो क्या बोल रहे हैं, HNO3 का जो पार्ट रिएक्ट किया वो यहाँ पे ये कंपाउंड देगा, क्लियर है। और जो पार्ट रिएक्ट नहीं किया HNO3 का, वो HNO3 वेपराइज किया, इवेपोरेट कर दिया, और जो रिएक्ट करके HCl बनाया, HCl भी चूंकि क्या होता है, हेवी होता है, तो ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये भी इवेपोरेट करेगा और ये भी इवेपोरेट करेगा। तो जहां पर जिस एपरेटस के अंदर रिएक्शन चल रहा होगा, ये दोनों का दोनों आपस में जाके क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग नाइट्रिक एसिड या फिर अदर कोई एसिड को लोग यूज नहीं करते, क्योंकि कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर होता है। अगर तुमसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में है, एक नॉन वोलेटाइल एसिड का नाम बताओ, फर्स्ट से तुम क्या देना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, जिसको हम लोग रिएक्शंस में इजीली यूज कर सकते हैं, क्लियर है। निकल रहा था और फाइनली बना देगा सोडियम बाइसल्फेट, लेकिन जब यहाँ पर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे ना, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंपरेचर यूज करोगे तो दोनों ही हाइड्रोजन निकल जाएगा और कंपाउंड चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दोनों यहाँ से क्या बनेगा, अगर यहाँ से H2 निकलेगा
और यहां से क्या बनेगा, देखो Na, ठीक है, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 प्लस बनेगा क्या 2HCl, ये बनेगा। अब बोलो सर बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पर Na2SO4 बना यहाँ पे और सोडियम कितना है यहाँ पे 2 है, 2 कर लो, ठीक है। सल्फेट कितना 1 है, सल्फेट 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 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लियर है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, जब हम लोग टेम्परेचर 200 से ज्यादा यूज किए, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो उस केसेस में क्या बन गया हम लोग का Na2SO4 सॉल्ट बना, सोडियम सॉल्ट बना, सोडियम सल्फेट का एक सॉल्ट बना, और यहाँ पे क्या बना हम लोग का एक HCl बना। तो डिफरेंस क्या हो गया, देखो डिफरेंस तो बहुत ही गया ना, यहाँ पर कहाँ सोडियम बाइसल्फेट बना था, यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। यहाँ से देखो अगर ज्यादा टेम्परेचर यूज किए तो जो हाइड्रोजन इसके अंदर आ रहा था वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, एसिड में चला गया, जो हाइड्रोजन को इसमें आना था वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, एसिड में आ गया। तो ये सब लोग इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है, ये जो है लोग क्या एक एसिडिक सॉल्ट है, ये सब लोग एसिड बेस में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये जो हो गया क्या एसिडिक सॉल्ट हो गया, और ये कैसा हो गया सोडियम का सॉल्ट है, मतलब ये कैसा है सोडियम का सॉल्ट तो ये भी है, लेकिन ये कैसा है एसिडिक सॉल्ट है, ये कैसा है नॉर्मल सॉल्ट है। अब बोलो सर ऐसा क्यों, नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट क्यों बोले इसको, अरे देखो ना जो एसिडिक किसको बोल सकते हैं, जो H+ आयन देगा, तो देखो ना अगर इसके अंदर H+ है, अगर इसको फर्दर डिकंपोज करो तोड़ दो तो H+ नहीं देगा, क्योंकि अभी भी इसका बॉन्ड के अंदर क्या है एक हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास अभी भी टेंडेंसी है कि ये अपना एक H+ दे सकता है। दैट मींस अगर ये एक H+ प्रोड्यूस करेगा मतलब इसके पास क्या है एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अपना H+ अगर रिमूव कर दिया तो क्या आ गया, अब तो ये हाइड्रोजन तो निकाल चुका है, उसके पास एसिडिक वाला कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि H+ है ही नहीं तो एसिडिक ही नहीं है, तो कैसा सॉल्ट हो गया ये नॉर्मल सॉल्ट, कैसा है नॉर्मल सॉल्ट, क्लियर है। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, बोलो सर दोनों केस में तो एसिड बन ही रहा है, सॉल्ट से क्या मतलब है, अभी तो सर आप बता रहे हैं अभी तो मेन कंपोनेंट हम लोग का HCl है, एसिड को देखते हैं, फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ क्या होगा, जो जिस एपरेटस के अंदर रिएक्शन चल रहा है वहां पे क्या होता है, ये जो Na2SO4 जो सॉल्ट होता है ना, ये एक हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस होता है ना, मतलब ये जो Na2SO4 का एक सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट डिपॉजिट करते 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 फाइनली क्या होता है, जिस भी एपरेटस में रिएक्शन हो रहा है वहां पे ये पूरा का पूरा जो वेसल्स होगा ना, पूरा का पूरा जो वेसल्स होगा, इनर वेसल्स मैसेज करके क्या बन जाएगा, ये अपने लेयर बना लेगा, इसके पूरे सरफेस से जाके चिपक जाएगा, ठीक है ना। ये जो ग्लास का जिस एपरेटस के अंदर तुम ये इसको रिएक्शंस कर रहे हो, इस पूरा वेसल्स का जो सरफेस होगा, वॉल होगा, उस वॉल से क्या हो जाएगा Na2SO4 का जो हार्ड का सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या बना लेगा, लेयर फॉर्म कर लेगा, लेयर बना देगा। इस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो हार्ड का सब्सटेंस बनेगा इनर वेसल ऑफ द एपरेटस, तो वहां पे क्या होगा, अब ये लेयर क्या होगा, मोटा हो गया, अब क्या होगा, ये लेयर का थिकनेस बढ़ गया, तो अब क्या होगा, हीट अंदर कम ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो मालूम है कोई जितना पतला होगा उसमें क्या हीट ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होगा ना, कोई ज्यादा थिक होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि जब ये हार्ड का सब्सटेंस बन जाएगा तो हो सकता है क्या है, अंदर में जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शंस बन रहा है, वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन स्लो या फिर हो सकता है स्टॉप भी हो जाएगा ज्यादातर, तो ये प्रोसेस, ये जो प्रोसीड्यूर लॉन्ग टाइम तक चलता रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन बन रहा है, स्लो हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, ये जो हार्ड का सब्सटेंस बना है यहाँ पे किस वजह से बना, क्योंकि यहाँ पे Na2SO4 बन रहा है। अब इसके बनने से क्या होगा कि बाहर से जो हीट है, ठीक है, जो तुम टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो हीट क्या होगा अंदर में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर नहीं, इसका थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, ये हीट का ट्रांसफर नहीं, इससे क्या होगा मेरा यहाँ पे हीट क्या होगा मेरे पर, नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब जब हीट ट्रांसफर नहीं हो तो तुम क्या करोगे, उसमें ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, वहां पे फ्यूल का वेस्टेज होगा। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा, फ्यूल वेस्टेज, ठीक है। सीधा सा बात है, अगर मेरा काम 200 से कम पे ही चल रहा है तो क्या करता है, 200 से ज्यादा बढ़ाने का,
वहां पे 2 से ज्यादा पहाड़ है तो वहां पर Na2SO4 बन जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, हार्ड का सब्सटेंस बनना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ मेन पार्ट तो लिखे नहीं हुआ यहाँ पे, हार्ड क्रस्ट substance, hard crust substance of Na2SO4 is formed and this substance is stick to the glass या फिर जो भी apparatus, stick to the apparatus। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हम लोग का, हार्ड का सब्सटेंस बना जिसका Na2SO4 का। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, वो सब्सटेंस क्या हो गया मेरा, उस एपरेटस में, जिस भी एपरेटस में रिएक्शन चल रहा है वहां पे स्टक कर जाएगा, उससे चिपक जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, रिएक्शंस धीरे-धीरे स्लो पड़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे-धीरे हीट कम मिलेगा उसको, हीट कम मिलेगा, हीट का ट्रांसफर कम होगा, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन धीरे-धीरे स्लो हो रहा है। अब सीधी सी बात है, जब हीट कम होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रिएक्शंस को फिर से स्टार्ट करने के लिए, तो बाहर से ज्यादा फ्यूल ज्यादा वेस्टेज करेंगे, ज्यादा टेंपरेचर देंगे, ज्यादा हीट देंगे, इस वजह से क्या होगा, हम लोग का फ्यूल का भी क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग का 200 डिग्री टेंपरेचर करने से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, जिस वजह से क्या होगा, हम लोग को 200 से ज्यादा टेंपरेचर नहीं बढ़ाना है, कम से कम तुमको 200 से टेंपरेचर कम रखना है। ठीक है, ये हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो तुमको ध्यान रखना है, सिलेबस के हिसाब से जो बात किया है यहाँ पे, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, और 200 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हो क्या है, अच्छा यहीं पे एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेना लोग कि जो हम लोग यहाँ पर NaCl है कैसे यूज किए, अब जो हम लोग एसिड बना, ठीक है, जो एसिड बना हम लोग का यहाँ पे, एसिड बनने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्राइंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सर और क्या ड्राइंग एजेंट होता है, और क्या क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, P2O5 भी होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, ड्राइंग एजेंट होता है। सर इसको लोग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बात है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको मिटा लें, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और हम लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ पे हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका आखिर कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग यूज करें क्या HCl के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अदर ड्राइंग एजेंट, या बोल सकते हो वाई ड्राइंग एजेंट CaO and P2O5 is not used। ठीक है, why drying agent calcium oxide and phosphorus pentaoxide is not used in the lab preparation of HCl। This is due to the reason। ठीक है, पहले देखते हैं लोग क्या, HCl plus CaO। ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, CO को पहले लिखते हैं, ड्राइंग एजेंट प्लस HCl। ठीक है, तो बनेगा यहाँ पे क्या, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl2, और यहाँ पे 2 क्लोराइड यहाँ पे 2 कर लो तो क्या हो गया, CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बना हम लोग का, एक वाटर का मॉलिक्यूल और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो रिएक्शन हो गया, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज किए थे क्या कि एसिड में जो मॉइस्चर उसको निकालते हैं, उसके बदले क्या कर दिया, मॉइस्चर को निकालने की जगह उसे रिएक्ट करके क्या अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर दिया। देखो एसिड तो खत्म हो चुका है, एसिड कहां है, तुमको एसिड चाहिए ना, एसिड चाहिए इसलिए क्या करना है, एसिड को सिर्फ पहले मॉइस्चर को निकालना है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मॉइस्चर के लिए जब हम लोग उसमें ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड यूज किए, तो वहां पे मॉइस्चर को रिमूव करने की जगह पे वो उसे ट्रीट करके एक अलग कंपाउंड फॉर्म कर दिया। यहाँ पे जब एक अलग कंपाउंड बन गया तो एसिड तो हमको मिला ही नहीं, तो क्या फायदा इतना परेशान होने का, क्या होगा एसिड बनाने का। ठीक है, ऐसा होता है आपको क्या हो जाएगा पागल। ठीक है, तो इसलिए पागल ही बनना है तुमको, यहाँ पर CO यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग
इसलिए हम लोग यहाँ पे CaO यूज नहीं करते। अब सर रिएक्ट क्यों किया? रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम निकोटाइल इसका ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या है, एसिडिक एसिड है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लास 9 में तुमको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड एंड बेस के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम का और प्लस क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, अब सीधा सी बात है, एसिड बेस को रिएक्ट कराओगे तो सीधा सी बात है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट है, पानी को फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव रेजिस्टेंस को यूज कर लिए, लेकिन P25 क्यों यूज नहीं करते हैं, P25 इसलिए यूज नहीं करते, देखो अगर P25 रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो फाइनली क्या बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना जब रिएक्शंस करते हैं यहाँ पे कितना एसिड यूज करते हैं लोग, 3 एसिड यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, POCl3 बनता है प्लस HPO3 बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, इसको बोलते हैं क्या, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, P25 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म POCl3, जिसको हम लोग क्या बोले, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर है ना। तो P25 रिएक्ट किसके साथ, एसिड के साथ बनाया POCl3H3PO4। ठीक है, H3PO3, इसको मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको समझना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैलेंसिंग करके यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हमारे यहाँ पर 3 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, फॉस्फोरस 3 और यहाँ पे फॉस्फोरस 4, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे कितना फॉस्फोरस हो गया 4, यहाँ पे भी 4, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 3 है, क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 5 10, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 1 3 3 9 और 1 10, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 10 है, इसमें से क्या हो गया हम लोग का बैलेंस है। तो तुमको इतना पता चल गया कि ड्राइंग एजेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को छोड़ के अगर किसी भी ड्राइंग एजेंट का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर किसी अदर ड्राइंग एजेंट का यूज करते हैं तो वो सीधा सा बात है, उसको ड्राई करने की जगह पे उससे रिएक्ट कर ले रहा है और कोई एक नया कंपाउंड को फॉर्म कर दे रहा है, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग एजेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से छोड़ करके CO या फिर P25 यूज नहीं करना तुमको। क्लियर है? ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या समझना है कि जो नॉर्मली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है HCl का पूछा जाता है तुमको, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द HCl। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। HCl का क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, जो HCl होता है वो होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, स्लाइड, सॉल्ट, टेस्ट। हल्का सा क्या होगा, खट्टा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, हल्का सा सॉर होगा, मतलब कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस हो गया, और इसमें हल्का सा क्या होगा, एसिड है ना, एसिड तो हल्का सा क्या होगा, जितने भी एसिड हल्का सा क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है हल्का सॉर होता है, याद रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा हम लोग का एसिड का एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। अब दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी देखो इसका क्या है, HCl जो होता है नॉन पॉइजनस गैस होता है, HCl इज नॉन पॉइजनस गैस। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, HCl का मतलब क्या बताते हैं, इसका जो डेंसिटी होता है 1.28 टाइम्स क्या होता है, हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है, जो भी चीज पता चल रहा है जो फिजिकली है उसको हम लोग फिजिकल के प्रॉपर्टी में उसको ऐड कर देना है। HCl होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, हल्का सा खट्टा होता है, ये नॉन पॉइजनस गैस होता है, और ये एयर के ऊपर क्या होता है, एयर को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता है, क्योंकि एयर से क्या होता है 1.28 टाइम्स हेवियर होने की वजह से। ठीक है, ये क्या होता है मेरा नीचे की तरफ कलेक्ट हो रहा है और एयर को ऊपर की तरफ भेज दे रहा है। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी की बात करें तो HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl पानी के अंदर में क्या है, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कैसे क्या हो गया हम लोग का, ये सब हम लोग देखें क्या, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस यहाँ पे इसका टेस्ट भी है। ठीक है, क्यों HCl क्यों हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे, आगे बताएंगे तुम लोग को ऐसा क्यों है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि HCl जो होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इसका हम तुमको एक टेस्ट दिखाते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से क्या पता चलेगा कि जो HCl होता है हम लोग का वो एयर से हेवियर होता है। अभी तुमको बोले थे ना कि HCl जो होता है वो हेवियर होता है। ठीक है, इसका एक प्रूफ है। ठीक है, जिसकी एविडेंस है, हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे। ठीक है, या बोल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या पता करेंगे कि जो HCl होता है वो हेवी होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, और बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो तुम लोग याद कर लेना। इसमें कुछ समझना नहीं है, रटने वाला पॉइंट है। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर बताया नहीं है। क्लियर है, अब जो लोग समझना है वो यहाँ पे देख लो, पता चलेगा कि जो HCl है इज हेवियर देन एयर। HCl जो होता है बच्चों को हेवियर होता है इससे, एयर से। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक apparatus लेंगे। ठीक है, एक apparatus लिए, इस apparatus में क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो। एक गैस, ठीक है, ये ड्राई गैस जार, ये ड्राई गैस जार filled with dry HCl gas। ठीक है, और क्या लेना है तुमको, an empty gas jar, an empty gas jar in which is placed a burning candle, a burning candle। ठीक है, a dry gas jar filled with HCl gas and empty gas jar in which is placed a burning candle। ठीक है, ये इसके बाद प्रोसीड्यूर क्या हो जाएगा, प्रोसीड्यूर HCl gas from the dry gas jar, HCl gas from the dry gas jar, HCl from the dry gas jar is poured into the lower gas jar, the lower jar containing burning candle, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या निकला यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन being heavier than air, it displaces the air, it displaces the air, ठीक है, it displaces the air from the lower gas jar, और लास्ट में क्या होगा, hence burning candle, यहाँ पे लिख देते हैं, burning candle is extinguished। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने वाला बात ये है यहाँ पे कि जब हम लोग क्या किए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी अगर एसिड हेवियर होगा एयर से तो सीधा सा बात है वहां पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल जाएगा हम लोग को। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, एसिड इज हेवियर देन एयर। एसिड क्या है, एयर से ज्यादा भारी होता है। कैसे, एक एपरेटस लिए, एक एपरेटस में क्या डाले, कि ड्राई गैस जार, एक गैस जार लिए, ठीक, ड्राई था, ठीक है, उसको फिल कर दिए। किसके साथ फिल कर दिए, उसको किससे फिल किए, HCl गैस से। जो HCl गैस हमको मिला था ना, जो लैब में से HCl गैस जो बनाया था ड्राई HCl गैस, उसको ड्राई गैस जार के अंदर हम लोग फिल कर दिए। क्लियर है ना,
एंड एम्प्टी गैस जार इन व्हिच इज प्लेस्ड इन ए बर्निंग कैंडल, और एक गैस जार और लिए, दूसरा एक गैस जार लिए जो कैसा था, एम्प्टी था, खाली था, उसमें क्या कर दिया लोग, एक कैंडल रख दिया, ठीक है, उसमें एक जलता हुआ मोमबत्ती या कैंडल डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग प्रोसीड्यूर में आए। प्रोसीड्यूर में आने के बाद क्या देखना होगा, HCl गैस फ्रॉम द ड्राई गैस जार इज पोर्ड इनटू द लोअर जार कंटेनिंग द बर्निंग कैंडल, और जैसे ही क्या किया लोग, एक जो पहला वाला जार था जिसके अंदर में हम लोग ड्राई HCl गैस डाले थे, उसको हम लोग क्या कर दिए, पोर कर दिए, उसके अंदर जो भी HCl गैस पड़ा हुआ था ना, जैसे बोले क्या, इसको डायग्रामेटिकली समझाएंगे, मान लो मेरे पास एक गैस जार था, ठीक है, ये गैस जार के अंदर क्या किया हम लोग, HCl पड़ा हुआ था, ठीक है, और एक गैस जार हम लोग का, मान लो गैस जार ऐसा है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, लोअर गैस जार, ठीक है, लोअर गैस जार के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल रख दिया, ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, तो लोअर गैस जार के अंदर क्या था, बर्निंग कैंडल था, और अब जो एक गैस जार था, ऊपर वाला गैस जार था, उसमें क्या था, एसिड गैस में था। अब जैसे एसिड गैस को पोर कर डाले किसमें, लोअर गैस जार के अंदर, जिसके अंदर में मोमबत्ती जल रहा था, जिसके अंदर में बर्निंग कैंडल था, तो एसिड गैस इसमें जाएगा, एसिड गैस क्या होगा, इसमें जाएगा, जैसे एसिड गैस इसमें जाएगा, तो अब तुमको मालूम क्या है, ये जो बर्निंग कैंडल है, ये जल रहा है, किस वजह से जल रहा है, इसके अंदर में क्या एयर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैसेस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो ऑक्सीजन गैस होता है वो जलने में क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पर कैंडल जल रहा था, दैट मींस इसमें जब तक एयर था तब तक क्या कर रहा था वो, जब तक एयर था, जब तक ऑक्सीजन था, तब तक कैंडल जल रहा था, लेकिन जैसे एसिड इसमें डाले हम लोग, तो एसिड एयर से ज्यादा होने की वजह से, हेवी होने की वजह से क्या हो गया, इसमें जितना भी एयर प्रेजेंट था सबको क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया, क्योंकि अभी मालूम है एसिड हेवी होता है ऐसे, तो एसिड जैसे अंदर गया, जितना सारा एयर था नीचे में उस सबको डिस्प्लेस करके ऊपर की तरफ भेज दिया, तो सारा एयर को बाहर निकाल दिया, तो एयर में क्या, ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया। अब जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या ये कैंडल जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक कैंडल जल रहा था तब तक उसमें हेल्प कौन कर रहा था, सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया, दैट मींस क्या हो गया, कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा, कैंडल क्या हो गया, जो जल रहा था वो बंद हो गया, जलना खत्म हो गया, ठीक है। तो कैंडल का एक्सटिंग्विश होना ये इस बात का प्रूफ है कि सीधा सा बात है, वहां पे जो एयर था उसको डिस्प्लेस कर दिया गया। क्यों डिस्प्लेस किया गया, कौन डिस्प्लेस किया, HCl, कैसे डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि HCl इज हेवियर देन द एयर, ठीक है। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि HCl जो होता है वो एयर से भारी होने की वजह से जो 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 मेरा लोअर जार था उसमें जितना भी सारा एयर था, सारे एयर को बाहर की तरफ ढकेल दिया, सारे एयर को बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, जिससे कि जो भी एयर इसके अंदर प्रेजेंट था वो सारा एयर निकल चुका है। अब कैंडल को जलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई भी एयर नहीं अंदर में, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, दैट मींस सब कैंडल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो जलता हुआ कैंडल था वो एक्सटिंग्विश कर जाएगा। क्लियर है ना? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रूव दैट HCl is heavier than the air, कितना 1.28 times। क्लियर है?